कैसे जो लंका महादेव ने माता पार्वती के लिए बनवाई थी, एक दिन वो रावण की हो गई। कैसे लंका नगरी महादेव से रावण तक पहुंची। क्या रावण के लिए लंका हासिल करना इतना आसान था? कैसे रावण बन गया लंकेश? उस पेड़ के परखच्चों के उस पार जीती हुई लंका देख लियो। रावण कुबेर से उम्र में काफी छोटा था। अपने सौतेले भाई की प्रशंसा में कुबेर कुछ कहना चाहता था, लेकिन रावण कुबेर को वो मौका दिए बिना ही वहां से चला गया। वो उसी कक्ष की तरफ बढ़ने लगा जहां सुमाली और उसके पिता विश्वश्रवा बातचीत कर रहे थे। सुमाली की बातों का सम्मान करते हुए आखिरकार विश्वश्रवा ने कहा, ठीक है पिताश्री, अगर आपको लगता है कि मैंने इस भूमि के लिए सही राजा नहीं चुना और मैं अपने पुत्रों में भेदभाव कर रहा हूं, तो हम उन दोनों की एक परीक्षा ले लेते हैं। जो उसमें सफल हो गया वही योग्य है। सुमाली विश्वश्रवा की इस बात से भी पूरी तरह सहमत तो नहीं थे। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, परीक्षा है? जिस भूमि के कण कण पर असुरों का नाम लिखा है, जो भूमि सिर्फ और सिर्फ रावण की है, उसके लिए तुम उसकी परीक्षा लेना चाहते हो? ठीक है ऋषि विश्वश्रवा, अब यह परीक्षा होकर रहेगी और इसी परीक्षा में यह साबित हो जाएगा कि इस भूमि के सिंहासन के लिए अगर कोई योग्य है तो वो रावण है। इतना कहकर सुमाली क्रोधित होकर वहां से चले गए और ऋषि विश्वश्रवा चिंतित हो गए। सुमाली के उस कक्ष से बाहर निकलते ही उन्हें रावण उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। रावण के समीप आते ही सुमाली ने कहा, चलो रावण, तैयारी शुरू करते हैं। रावण ने पूछा, किस चीज की तैयारी नानाश्री? सुमाली ने जवाब दिया, लंका पर विजय पाने की। उसी दिन से रावण की हर अस्त्र शस्त्र की विद्या का अर्जन शुरू हो गया। जहां सुमाली में असुरों की भूमि को वापस पाने की धुन थी, वहीं रावण ने ठान ली थी कि वो अपनी मां के कदमों में लंका रखना चाहता है। कई दिनों तक सुमाली ने इसी तरह से रावण को इस ब्रह्मांड की हर उस विद्या का ज्ञानी बनाया जिसकी परीक्षा ऋषि विश्वश्रवा ले सकते थे। एक दिन रावण को लंका से संदेश मिला कि उसे अपने पिता विश्वश्रवा के समक्ष उपस्थित होना है। रावण अपने शस्त्र लेकर अपने नाना सुमाली के साथ अपने पिता के आश्रम के लिए निकल पड़ा। लंका के महल के मुख्य द्वार के सामने जाते हुए उसने कुछ पल उस द्वार को देखा और मनी मन कहा, अब ज्यादा समय नहीं है इस बात में जब हम इस द्वार से विजय की शोभा यात्रा के साथ बाहर निकलेंगे और मेरी मां के कदमों में लंका होगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और विश्वश्रवा के आश्रम पहुंच गया, जहां कुबेर और उसके पिता दोनों थे। विश्वश्रवा ने दोनों को बैठने के लिए इशारा किया और फिर रावण और कुबेर को देखते हुए बड़ी गंभीरता से कहा, रावण, आज यहां शस्त्रों की कोई जरूरत नहीं है, इसे रख दो। देखिए, यह मेरा फैसला था कि कुबेर का राज्याभिषेक किया जाए। बड़ा पुत्र होने के नाते मैंने उसे पहला मौका दिया था, लेकिन अब अगर बात योग्यता की है तो तुम दोनों मेरे ही पुत्र हो, इसलिए यह तय कर पाना संभव नहीं है कि तुम में से कौन योग्य है और कौन अयोग्य। इस बात का फैसला सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है कि दोनों को बराबरी का मौका दिया जाए। यह सुनते ही सुमाली ने कहा, साफ साफ कहिए महर्षि, आप कहना क्या चाहते हैं? विश्वश्रवा ने कहा, प्रतिस्पर्धा। मैं एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से यह तय करना चाहता हूं कि लंका का स्वामी कौन होगा। जब भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी को स्वर्ण लंका नगरी में स्वर्ण महल के निर्माण की जिम्मेदारी दी थी, उसी समय उन्होंने लंका के घनघोर जंगल में एक गुप्त शिवलिंग और एक त्रिशूल भी स्थापित करवाया था, जिसके बारे में स्वयं महादेव, माता पार्वती, विश्वकर्मा जी और मेरे सिवा किसी को कोई जानकारी नहीं है। समुद्र किनारे बसा जंगल इतना घना है कि दिन में भी वहां अंधेरा रहता है। तुम दोनों भाइयों में से जो भी उस गुप्त शिवलिंग का पता लगा लेगा, लंका उसी की होगी। कुबेर और रावण दोनों जानते थे कि शिव जी के गुप्त शिवलिंग का पता लगाना असंभव कार्य है। कुबेर ने एक बार कहा था कि लंका को हासिल करना त्रिलोक विजय करने के बराबर है, लेकिन सुमाली के मन में कुछ और ही चल रहा था। यह प्रतिस्पर्धा सुनकर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। खुशी से सुमाली ने कहा, प्रतिस्पर्धा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको पता है वो शिवलिंग कहां है, तो हम ये कैसे मान लें कि आप कुबेर की मदद नहीं करेंगे, उसे नहीं बताएंगे? विश्वश्रवा ने जवाब में कहा, मैं वचन देता हूं आदरणीय, प्रतिस्पर्धा शुरू होने के बाद जब तक इसका परिणाम नहीं आ जाता, मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा, मौन रहूंगा।
लेकिन इस प्रतिस्पर्धा की 4 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि गुप्त शिवलिंग की तलाश करने में किसी भी स्त्री की सहायता नहीं ली जा सकेगी, क्योंकि उस पवित्र गुप्त शिवलिंग के दर्शन का अधिकार सिर्फ एक ही स्त्री को प्राप्त है, और वो स्त्री स्वयं माता पार्वती है। दूसरी शर्त यह कि कल सूर्यास्त से पूर्व ही उस शिवलिंग के तलाश का कार्य पूर्ण करना होगा। और तीसरी शर्त है कि शिवलिंग के तलाश के दौरान दोनों भाइयों में किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और छल नहीं होना चाहिए। सुमाली ने पूछा, और चौथी शर्त क्या है? विश्वश्रवा ने जवाब दिया, यह अभी नहीं बताई जाएगी। चौथी और आखिरी शर्त शिवलिंग स्थल पर उसी प्रतिभागी को बताई जाएगी जो गुप्त शिवलिंग को अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर ढूंढ लेगा। सुमाली ने तुरंत कहा, और मेरी भी एक शर्त है। रावण के जीतने पर आप खुशी खुशी उसे स्वीकार करेंगे और उसका राज तिलक करेंगे। विश्वश्रवा ने कहा, वचन देता हूं, लेकिन कुबेर जीता तो आप। विश्वश्रवा की बात पूरी होने से पहले ही सुमाली ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, सिर्फ रावण ही जीतेगा। चलो रावण। सूरज डूबने ही वाला था और गुप्त शिवलिंग की तलाश के लिए दोनों भाइयों के पास एक पूरी रात और एक पूरे दिन का समय था। दोनों भाइयों ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और गुप्त शिवलिंग की तलाश में निकल पड़े। अपने आश्रम पहुंचकर रावण नाना सुमाली से आशीर्वाद लेने गया तो सुमाली बोला, बेटा रावण, तुमने जितना समय इस जंगल में बिताया है ना, उतना कुबेर ने नहीं। इस प्रतिस्पर्धा में बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का, बल का नहीं। जाओ, सभी जानवरों से बात करो और उन्हें सुबह होने से पहले शिवलिंग खोजने के लिए बोलो। और याद रखना, शिवलिंग वहीं होगा जहां जल होगा या जहां ठंडक होगी। रावण ने कहा, नाना श्री, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुमाली ने कहा, बस याद रखना रावण, जो तुम आज हासिल करने जा रहे हो ना, वो हमेशा से हमारा था, जिस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तो ये तुम्हारे लिए तुम्हारे हक की लड़ाई है। विजयी भवा। रावण को अपने नाना का सुझाव बहुत अच्छा लगा और नाना श्री का आशीर्वाद प्राप्त करके वो घने जंगल में चला गया। रात के समय रावण पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। वो जंगल से बहुत अच्छे से परिचित था, क्योंकि अपने खाली समय में एकांतवास के लिए रावण वीणा के साथ अक्सर जंगल में आता था और उसकी मधुर वीणा ध्वनि से सारे जंगली जानवर उसकी तरफ खींचे चले आते थे। और फिर धीरे धीरे रावण ने जानवरों के साथ रहते हुए उनसे बात करना भी सीख लिया था। रावण को रात में देख हिरणों की रानी उसके पास आई और बोली, क्या बात है, आज आप रात में? रावण ने जवाब दिया, हाँ, शिवलिंग की तलाश में हूं जो इसी जंगल में कहीं है। हिरणी ने कहा, तो हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? तब तक और भी कई जानवर आ गए थे। रावण ने सबसे कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी से किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए। मैं इतना कमजोर नहीं हूं जो ईमानदारी से एक प्रतिस्पर्धा भी न जीत सकूं। जाइए, आप सब जाइए। रावण की यह बात सुनकर सारे जानवर वहां से चले गए। रावण भी घनघोर अंधेरे में आगे बढ़ते हुए नदी की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ कुबेर समुद्री छोर से जंगल के अंदर दाखिल हुआ। कुबेर जंगल से इतना परिचित नहीं था। उसे जंगली जानवरों और मायावी शक्तियों का भय भी था। कुबेर धीरे धीरे जंगल में अंदर जा रहा था। घनघोर रात में जानवरों की आवाजों के बीच वो आगे बढ़ रहा था। काफी आगे जाने के बाद भी कुबेर को समझ नहीं आया कि आखिर जंगल में किस तरफ जाए। काफी अंदर आने के बाद जब उसे प्यास लगी तो नदी की आवाज के पीछे वो नदी तक पहुंच गया। कुबेर ने जैसे ही नदी का पानी पीने के लिए पानी अपने हाथों में लिया, उसे नदी के अंदर से चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी देख अचानक उसे अपने पिता की बात याद आई। कुबेर ने खुद से कहा, पिताश्री ने कहा था शिवलिंग और त्रिशूल की स्थापना की गई है, यानी इस अंधेरी रात में जरूर त्रिशूल की चमक दिखाई देगी और फिर ये दिन में ना दिखाई दे। इतना सोचते ही कुबेर के मन में एक और ख्याल आया, क्यों ना मैं ब्रह्मा जी से प्राप्त पुष्पक विमान में बैठकर ढूंढूं। हाँ, जंगल के ऊपर से त्रिशूल की रोशनी जरूर दिख जाएगी। ये सोचते ही कुबेर ने जंगल के खाली जगह में जाकर अपने मन से पुष्पक विमान याद किया और उसे यहां उतरने का आदेश दिया। कुछ ही क्षण में
रत्नाभूषणों से सुसज्जित पुष्पक विमान वहां आ गया। कुबेर ने सोचा कि रात भर पुष्पक विमान से पूरे जंगल के ऊपर ऊपर घूमकर गुप्त शिवलिंग की तलाश की जाएगी। उधर दूसरी तरफ रावण नदी के सहारे आगे बढ़ रहा था। उसने किसी की मदद के बिना ही शिवलिंग खोजने का फैसला किया था, क्योंकि उसे अपने आप पर और अपनी साधनाओं पर घोर विश्वास था। आगे बढ़ते हुए उसे एक ऐसी जगह मिली जहां से नदी से अलग होकर कई धाराएं एक पर्वत पर ऊपर की तरफ जा रही थी। रावण ने खुद से कहा, हो ना हो जरूर ये जल शिवलिंग तक जा रहा होगा। कुछ ही कदमों में पर्वत पर चढ़ते हुए रावण ने देखा वहां आसपास शिवलिंग जैसा कुछ भी नहीं था। वो आगे जाने लगा। इधर कुबेर पुष्पक विमान लेकर घने जंगल के समुद्री किनारे के ऊपर उड़ान भर रहा था। ऊपर से वो अपनी नजर जंगल के पेड़ों की झुरमुट पर गड़ाए बैठा था। उसे इस बात का डर था कि कहीं इस बात का पता रावण को ना चल जाए कि वो पुष्पक विमान लेकर शिवलिंग ढूंढ रहा है। इसलिए वो बहुत ऊंचा नहीं उड़ रहा था, वो पेड़ों की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। थोड़ा आगे जाते ही उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। वो उत्साह के साथ तुरंत उसके करीब ये देखने गया कि क्या ये वही रोशनी है जिसकी वो तलाश कर रहा था। वो जब करीब आया तो उसने देखा ये कुछ और नहीं बल्कि उसी त्रिशूल से निकलने वाली रोशनी थी जिसे वो ढूंढ रहा था। और उसी त्रिशूल के बगल में साक्षात शिवलिंग स्थापित था। महाज्ञानी, महापंडित, महाबलशाली, शिव का सबसे बड़ा भक्त वो रावण था। वो अगर इस दुनिया में ना होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान कृष्ण का वजूद ना होता। वो अगर नहीं होता तो राम के भाई लक्ष्मण को गुरु ज्ञान कौन देता, उसे लंकेश कहें या दशानन या त्रिलोक विजेता। वो तो था अपनी दुनिया का सबसे बड़ा नायक, लेकिन वक्त ने उसे बना दिया दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक।